ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 29 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है गुरुवार की एकादशी। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जब भी गुरुवार की एकादशी पड़े तो ये जलाधारी वाला जो नया उपाय पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया था, इसे करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, कार्य अटके हुए हैं, घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, परिवार में कोई बच्चा विशेष है जिसे शारीरिक दुर्बलता है, शारीरिक से लेकर के किसी भी तरीके के कोई कष्ट है, तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है मात्र इस एक उपाय से। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके, समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला उपाय ये सबसे ज्यादा खास और विशेष। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, भाई काफी सारे लोगों की होती है विशेष कामना किसी भी चीज को लेकर के, जिसे वो कह नहीं सकते। जैसे अपने बच्चों के लिए, चाहे नौकरी के लिए हो गया, अपने घर के मकान के लिए हो गया, या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए हो गया। किसी भी तरीके की अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से कहना चाहते हैं कि महादेव बस मेरा ये काम हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इस एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा था, इसके लिए आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी लाल चंदन लो, ये विशेष इस तरीके से होना चाहिए, लकड़ी का, या फिर ओरिजिनल लाल चंदन पिसा हुआ है तो आप ले सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके पास में है तो ले लीजिए, लेकिन अगर आप मंदिर का चंदन काम में लेते हो, उपयोग लेते हो, तो उसका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आया कीजिए। ठीक है। लाल चंदन के साथ ही आपको लेनी होगी इस तरीके से गिन करके 108 बेलपत्र। अब ये मत सोचना कि भाई मैं तो नहीं करने वाला ये वाला उपाय, इसके अलावा काफी सारे उपाय हैं जिन्हें मैं कर लूंगा। ये मुझे भी बात पता है कि अगर 108 बेलपत्र के होंगे तो काफी सारे जो भक्त हैं वो यूं ही चले जाएंगे कि ये वाला उपाय कौन करेगा, इसमें तो 108 बेलपत्र हैं, इतना हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भगवान भी आपकी भक्ति देखते हैं भक्तों, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। वरना अगर मुझे व्यूज चाहिए होते तो मैं शायद इस वाले उपाय को बताता ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत अचूक उपाय है, इसको जरूर से कर लीजिएगा। 108 बेलपत्र लेने हैं, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और इसी के लिए आपको क्या करना है, अपने ही घर पर ध्यान रखना, बीच वाली पत्ती पर आपको बनानी है इस तरीके से ओम। इस वाली पत्ती पर एक लाल चंदन की बिंदी और इस वाले पत्ते पर भी एक लाल चंदन की बिंदी। गुरुदेव ने कहा बीच की पत्ती पर ओम का संबोधन और इन दोनों पत्तियों पर अंग का संबोधन। ओम का संबोधन तो ये हो गया, अंग का संबोधन ये वाला हो गया, मात्र एक एक बिंदी। इसी तरीके से पूरी 108 बेलपत्र पर आपको ये बिंदी लगा लेनी है। और उसके पश्चात कोई भी जो आपके पास में मोली, कलावा, लच्छा होता है ना, वो आपको ले लेना है। और उससे क्या करना है, इस पूरी की पूरी 108 बेलपत्रों की बनानी होगी आपको इस तरीके से माला। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। माला बना ली और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना उपाय करने का तरीका। यहां पर आप शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाओगे, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपने यहां पर माला बनाई है ना, इस माला में गांठ मत लगाना, बस इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे की ऐसी खुली माला ही रखना, बस गांठ मत लगाना। इस माला को भोलेनाथ की शिवलिंग की जो ये जलाधारी होती है ना, यहां से लेकर के ऐसे करके इतनी लंबी आपकी माला होनी चाहिए कि वो इस जलाधारी से नीचे की तरफ में लटक रही हो। इस तरीके से आपको बेलपत्र की माला को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के शीर्ष पर नहीं, यहां बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये वाला जहां मोटी सी लाइन होती है,
इस स्थान पर एक लोटा शुद्ध जल अपनी कामना कह करके आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके छींट लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि ये जो 108 बेल पत्रियों का जो ये आप उपाय करते हैं, इसके संपूर्ण फल आपको जीते जी प्राप्त होते हैं, जो व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये एकादशी कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर किसी भी तरीके की कोई पीली चुनरी या पीली चीज, कोई सी भी चीज 7 सुहागिन स्त्रियों को अगर कोई स्त्री दान में दे देती है, तो उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा, घर में धन की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव की कमी है, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं, तो एक छोटा सा काम आज के दिन आपके घर की स्त्री अगर इस उपाय को करती है तो उसे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। यह शिव तत्व है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको 2 चीजें और चाहिए। आपको गिन करके लेने होंगे 108 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। आपको चाहिए होगी मात्र 1 हल्दी की गांठ, है ना। इस तरीके से ये हल्दी की गांठ आपको मिल जाती है मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाएगी। ये जो हल्दी की गांठ और 108 चावल लिए हैं, इन्हें किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है, ठीक है ना। ये चावल हो गए और हल्दी की गांठ हो गई, इस तरीके से आपको रख लेना है। तो आपने 1 लोटा शुद्ध जल, ये कटोरी, और इसी के साथ में एक लंबी बाती का दीपक, चाहे आप आटे का बना ले चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है ना। और लंबी बाती का दीपक होना चाहिए। इसे लेकर आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का जो गमला है, उस गमले के पास में जाना है, ठीक है। गमले के पास में जाकर के सबसे पहले आपने जो एक दीपक तैयार किया है, उस दीपक को माता तुलसा जी के नीचे आपको समर्पित कर देना है। जो कटोरी आपने ली है, उस कटोरी को यहां पर रख देना, और जो आपने कलश लिया है, उस कलश को भी यहीं पर रख देना, ठीक है। इसके पश्चात आपको थोड़ा सा अलग से लेना होगा गंगा जल। जो आपने गंगा जल लिया है, इससे अपने दाहिने हाथ की हथेली में 2 से 4 बूंदे गंगा जल की लेना, अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर इस गंगा जल को आपको इस वाली कटोरी के अंदर छोड़ना है। ध्यान रखना, तुलसी जी में नहीं, कटोरी के अंदर छोड़ना है। फिर वापस अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा गंगा जल लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के आपको फिर से वापस इसी गंगा जल की इसी कटोरी के अंदर छोड़ देना है। कितनी बार छोड़ोगे? या तो 5 बार या फिर 7 बार आपको गंगा जल छोड़ देना है। छोड़ करके ढोक देकर वापस चले आ जाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो काम करोगे, ये करोगे शाम के समय। कोशिश करना शाम के समय करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको पूरी रात्रि भर कुछ नहीं करना है, ना ही ये कटोरी यहां से उठानी है, ना ही ये कलश यहां से उठाना है, रखे रहने देना है। अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन क्या करना है, ये वाला जो आपने कटोरी के अंदर गंगा जल छोड़ा था, इस गंगा जल को तो आपको तुलसी जी की जड़ों में ही समर्पित कर देना है। और ये जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके घर में उसी दिन से महाराज धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। ये खास करके किन लोगों के लिए है कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति विशेष है जिसके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी है, या फिर कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, काफी सारे कष्ट, शारीरिक कष्ट बने हुए हैं, कोई बच्चा है जिसे डर लगता है, भय लगता है, शारीरिक कमजोरी है, उसको दुर्बल है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, ताकत नहीं है। एक छोटा सा काम, किसी भी एक कागज के दोने में थोड़ी सी आपको लेना होगा हरा मूंग, आधी मुट्ठी के बराबर, और 1 टुकड़ा मात्र आपको लेना होगा गुड़ का। किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये कागज की कटोरी हो गई, इसी के ऊपर गुड़ के टुकड़े रख लेने हैं। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको जाना होगा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाइएगा। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा।
जो आपने यहाँ पर कटोरी ली है, उस कटोरी को महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके इसे तो आपको यहाँ साइड में रख देना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो आपने ये कटोरी जिसके अंदर हरा मूंग और गुड़ है, इसे उठाना और सम्मुख में बैठे जो नंदी भगवान होते हैं, उन नंदी भगवान के सींगों से स्पर्श करा करके इसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके किसी भी गाय को, जो ऐसी गाय हो जिसकी नाक में से रस्सी ना गई हुई हो, ऐसी गाय को आपको जाकर के खिला देना है। और उसके पश्चात आप देखिएगा इसका संपूर्ण फल कैसे आपको मिलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।